नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम रेखा है और मैं अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ। जून के महीना में मेरे स्कूल में छुट्टियाँ चल रही थी। इन्हीं छुट्टियों में शादियों का भी मौसम था, जो कि एक शादी मेरे रिश्तेदार में भी था, जिसमें मेरे घर के सभी लोगों को जाना जरूरी था। मेरे घर के सभी लोग जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि घर में आखिर कौन रहेगा और घर की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि घर बंद करके शादी में जाने पर घर में चोरी होने का डर बना रहता। इसलिए सभी का साथ जाना भी संभव नहीं हो पा रहा था। सब ने मिलकर फैसला किया कि मैं घर पर ही रहूंगी। मैं भी शादी में जाना चाहती थी, लेकिन फिर घर पर कौन रहेगा, बस यही सोचकर मैं नहीं गई और घर पर ही रुक गई। लेकिन पापा मुझे घर पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकते थे? अगर कोई चोर आ भी जाए तो मैं अकेली लड़की क्या कर पाऊंगी? पापा ने यह सब सोचा और फिर पापा ने अपने सबसे खास और भरोसेमंद आदमी को कॉल किया और कहने लगे, श्याम, एक काम है। 2-4 दिनों के लिए हम एक शादी में जा रहे हैं और घर में मेरी बेटी अकेली है। घर में एक लड़की का अकेले रहना सही नहीं है। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी बेटी के साथ रुक सकते हो? श्याम मेरे मुंह बोले जीजा जी थे। श्याम जीजा कहने लगे, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? जैसे मैं यहाँ से अपनी जॉब के लिए जाता हूँ, वैसे ही वहाँ से चला जाया करूँगा। वैसे भी मैं सिर्फ रात में ही घर पर आता हूँ, तो रात में तुम्हारे घर पर सो जाया करूँगा। जीजा रात में हमारे घर पर सोने के लिए तैयार हो गए। पापा से कहने लगे, आप चिंता ना करें, मैं हूँ, तो कोई परेशानी की बात नहीं होगी। जीजा की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। पापा और मम्मी नहा धोकर जाने के लिए तैयार हो गए और शाम को निकल गए। उसके बाद शाम को जब जीजा आ रहे थे, तब उन्होंने मुझे कॉल की और पूछने लगे कि खाने में क्या खाओगी? मैंने कहा, जीजा थोड़ा पनीर की सब्जी लेकर आना, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैंने रोटी और चावल बना ली थी। शाम को जब जीजा आए तो वह अपने साथ पनीर की सब्जी भी लेकर आए। जीजा वहाँ से आने के बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे और कहने लगे, रेखा तुम खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धोकर आ रहा हूँ। इससे पहले भी जीजा हमारे घर पर आ चुके थे, तो हम लोग थोड़ा फ्रेंडली भी थे और मेरा रिश्ता एक जीजा साली की तरह था। जीजा हाथ मुंह धोकर आए और हमने साथ बैठकर खाना खाया और बातें करने लगे। जीजा मुझसे कहने लगे, रेखा तुम अब पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम्हें देखकर तो मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए, जब मेरी गर्लफ्रेंड थी। मेरी भी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत थी। मेरे क्लास के सारे लड़के उस पर मरते थे, लेकिन वह मुझ पर फिदा थी। जीजा की बातें सुनकर मैं हंसने लगी और कहने लगी, जीजा आप तो अभी भी बहुत हैंडसम हो, आपकी तो अभी भी गर्लफ्रेंड होंगी। जीजा कहने लगे, नहीं यार रेखा, जब से मेरी शादी हुई है मैं तो एक को ही नहीं झेल पा रहा हूँ। इतना कहकर जीजा मुस्कुराने लगे। उनकी बातें सुनकर मैं भी हंसने लगी। मैं जीजा से कहने लगी, जीजा जी दूध पियोगे? जीजा मेरी ओर देखने लगे और कहने लगे, हाँ अगर है तो ले आओ थोड़ा सा। मैं किचन में जाकर दूध ले आई और जीजा जी को दे दिया। जीजा ने दूध पिया और कहने लगे, रेखा दूध कितना मीठा है, और मजाक करने लगे। मैंने जीजा से कहा, जीजू आप तो रोज घर पर दूध पीते होंगे। जीजा मेरी बात समझ गए और हंसने लगे। फिर हम लोगों ने साथ मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद जीजा फ़ोन चलाने लगे और मैं किचन में जाकर काम करने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद हम लोग रात को 1 बजे तक इधर-उधर की बातें करते रहे। जीजा इतने अच्छे थे कि बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और जीजा अपने कमरे में सो गए। सुबह जल्दी उठकर जीजा के लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन मैंने देखा कि जीजा अभी भी नहीं उठे थे। मैं जीजा जी को आवाज़ देने लगी और कहने लगी, जीजा जी
आपको देर हो रही है, उठ जाइए। लेकिन शायद आज देर रात सोने के कारण जीजा जी गहरी नींद में सो रहे थे और जीजा जी ने मेरी आवाज़ सुनी ही नहीं। मैं जीजा जी के कमरे में गई और जीजा को जगाने लगी। फिर मैंने जीजा जी के ऊपर से कंबल खींचा तो अचानक मेरी नज़र ऐसी जगह गई जिसे देखकर मैं शर्मिंदा हो गई। मैं थोड़ी देर तक ऐसे ही जीजा जी को देखती रही और मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। तभी जीजा की आंखें खुल गई और जीजा जी ने कहा, अरे रेखा। मैंने जीजा की तरफ देखते हुए कहा, जीजा जी उठ जाइए, आप लेट हो जाएंगे। जीजा ने फ़ोन उठाकर देखा और कहने लगे, अरे बाप रे, आज तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मैंने जीजा से कहा, आप जल्दी से नहा लें, आपका नाश्ता रेडी है। जीजा बाथरूम गए और नहा धोकर जल्दी से बाहर आ गए। जीजा ने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया और मैंने जीजाजी के लिए टिफ़िन पैक कर दिया। जीजाजी अपने ऑफिस के लिए निकल गए। उसके बाद मैं घर की साफ सफाई करने लगी। जल्दी साफ सफाई करने के बाद मैं नहाने चली गई। नहाकर फिर से तैयार होकर नाश्ता किया और कुछ देर आराम किया। आज घर में कोई नहीं था तो पूरा घर सुना सुना लग रहा था। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दोपहर में मैंने सोचा कि थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूं। 5 बजे तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद फ़ोन चलाने लगी। फ़ोन चलाते चलाते कब मैं सो गई, कुछ पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब मैं उठी तो देखा कि जीजाजी के आने का समय हो गया था। सोते सोते मैं पूरी पसीने में भीग चुकी थी तो मैंने सोचा चलो नहा लेती हूँ। नहाकर आज मैंने रेड कलर की एक खूबसूरत सी शॉर्ट ड्रेस पहन ली थी। वह ड्रेस मेरी फेवरेट थी और मेरे शरीर पर पूरी तरह से फिट थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेकअप किया। तब तक जीजाजी भी आ गए थे। मैं कमरे से बाहर जैसे ही आई, जीजाजी मुझे देखते ही रह गए और कहने लगे, अरे वाह रेखा, आज तो तुम कमाल की लग रही हो। तुम्हें देखकर मुझे जवानी के दिन याद आ गए। मैंने महसूस किया और देखा कि जीजाजी मुझे एक अलग ही नज़र से देख रहे थे। अचानक मेरी नज़र फिर से उस जगह पर गई जिसे देखकर मैं शर्मिंदा हो गई, लेकिन जीजा ने उसे बैग के पीछे छुपा रखा था। जीजा मेरी तरफ बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि जीजाजी मुझे अपनी बाहों में भर ले। जीजा के मुंह से तारीफ सुनकर मैं अंदर ही अंदर मग्न हो गई, जैसे किसी ने आग लगा दी हो। लेकिन मैं फिर भी शांत रही, क्योंकि वह मेरे जीजाजी थे। उसके बाद जीजा मुझसे कहने लगे, रेखा, फ्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना लगा दो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। अभी मैंने खाना नहीं बनाया है। जीजा कहने लगे, ठीक है, तो तुम खाना बना लो, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है जीजू। जाजी जी वहीं सोफे पर बैठकर आराम करने लगे और मैं खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। जहाँ जीजा बैठे थे वहाँ से किचन साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने बार बार पीछे पलट कर देखा तो जीजा जी की नज़र मुझ पर ही टिकी हुई थी। उनका इस तरह से देखना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि जीजा जी इससे पहले भी 4-5 बार घर आ चुके थे तो जीजा मेरे साथ काफ़ी खुलकर बातें करते थे और मुझे उनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। इसलिए मुझे उनका इस तरह से देखना भी अच्छा लग रहा था। मैं खाना बना रही थी, तभी लाइट चली गई। ऊपर से इतनी गर्मी थी कि मैं पूरा पसीने में भीगी हुई थी और अब अंधेरा भी हो गया था। तब तक जीजू अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करके किचन में आ गए और मुझसे कहने लगे, रेखा, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा हाँ जीजाजी, और अब तो लाइट भी चली गई। मेरे घर में इन्वर्टर भी नहीं है। जीजा ने मुझे टॉर्च दिखाई और मैंने एक मोमबत्ती जलाकर किचन में रख दी। जीजा कहने लगे, रेखा, तुम पसीने में पूरी तरह भीग चुकी हो, तो क्या मैं थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ? अभी बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। जीजू खाना बनाने में मेरी मदद करने लगे। मैंने और जीजा जी ने मिलकर खाना बनाया
और बातें करते रहे। थोड़ी ही देर में लाइट भी आ गई। जीजू मेरी तरफ देखने लगे। पसीने में भीगने की वजह से मेरा वजूद साफ दिखाई दे रहा था। मैं भी अब थोड़ा उनकी तरफ मुड़ गई ताकि वह आसानी से मुझे अच्छे से देख सके। फिर मैंने जीजू से कहा, जीजू आप आराम कर लीजिए, बस खाना तैयार ही होने वाला है। जीजू ने मेरी तरफ पंखा मोड़ दिया और आराम करने लगे। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो गया। किचन में काम करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना नहा लिया जाए। जीजू सोफे पर बैठे बैठे अपना काम कर रहे थे। मैंने जीजू से कहा, जीजू मैं नहाने जा रही हूँ। जीजू कहने लगे, ठीक है। मैंने नहाकर एक शॉर्ट फ्रॉक पहन ली जो जीजू ने ही मुझे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। आज जब उस शॉर्ट ड्रेस को पहनकर आई तो जीजू की आंखें खुली की खुली रह गई। जीजू मुझे देखकर खुश हो गए और कहने लगे, यह तो वही ड्रेस है ना जो मैंने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर दी थी। मैंने कहा, हाँ जीजू, आपकी दी हुई ड्रेस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। जीजू कहने लगे, तुम इस ड्रेस में वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। मन ही नहीं करता कि तुमसे नजर हटाओ। मन करता है कि तुम्हें इसी तरह देखता रहूं। उनकी बात सुनकर मैंने शर्म से सिर झुका लिया। फिर मैंने और जीजू ने मिलकर खाना खाया और ढेर सारी बातें की। किचन का काम खत्म करके जीजू के रूम में उनसे बात करने चली गई। कुछ देर बाद बात करते करते अचानक जीजू जोर से बोले, रेखा तुम्हारे कंधे पर मकड़ी है। इस पर मैं बहुत ज्यादा चौंक गई और घबराते हुए दौड़कर जीजू के गले से लिपट गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। इस पर जीजू हंसने लगे और कहने लगे, अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सचमुच डर गई। मैंने कहा, जीजू ऐसा मजाक फिर कभी मत करना, मुझे मकड़ी से बहुत डर लगता है। अभी भी मैं जीजू के गले लगी हुई थी। जीजू ने मुझे अपनी बाहों में समेट रखा था। मैं थोड़ी शर्माते हुए उनसे दूर हो गई। मैंने जीजू से सॉरी बोला, लेकिन जीजू ने कहा, अरे पगली कोई बात नहीं है, हम दोनों तो दोस्त हैं ना, तो इतना तो चलता है। वैसे भी मैं तुम्हें अपनी छोटी साली मानता हूँ। इतना कहकर जीजू मुस्कुरा दिए। उसके बाद जीजू बोले, आज तुम यहीं मेरे साथ सो जाओ, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा डरी हुई हो। इस पर कुछ देर तक मैं सोचने लगी। फिर मैं खामोशी से जीजू के पास बैठ गई। तभी फिर से एक बार बिजली चली गई। रात के करीब 12 बजे का समय हो रहा था। तब जीजू ने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और कहा, चलो इससे अच्छा आज छत पर सो जाते हैं। इस बात पर मैं भी मान गई। जीजू बिस्तर लिया और मैं मच्छरदानी लेकर छत पर आ गई। छत पर भी बहुत ज्यादा गर्मी थी और बिजली अभी तक नहीं आई थी, तो हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर लेटने के बाद मेरे शरीर से फिर से पसीना निकलने लगा। तब मैंने जीजू से कहा, हाँ जीजू, आपकी दी हुई ड्रेस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। जीजू कहने लगे, तुम इस ड्रेस में वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। मन ही नहीं करता कि तुमसे नजर हटाओ। मन करता है कि तुम्हें इसी तरह देखता रहूं। उनकी बात सुनकर मैंने शर्म से सिर झुका लिया। फिर मैंने और जीजू ने मिलकर खाना खाया और ढेर सारी बातें की। किचन का काम खत्म करके जीजू के रूम में उनसे बात करने चली गई। कुछ देर बाद बात करते करते अचानक जीजू जोर से बोले, रेखा तुम्हारे कंधे पर मकड़ी है। इस पर मैं बहुत ज्यादा चौंक गई और घबराते हुए दौड़कर जीजू के गले से लिपट गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। इस पर जीजू हंसने लगे और कहने लगे, अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सचमुच डर गई। मैंने कहा, जीजू ऐसा मजाक फिर कभी मत करना, मुझे मकड़ी से बहुत डर लगता है। अभी भी मैं जीजू के गले लगी हुई थी। जीजू ने मुझे अपनी बाहों में समेट रखा था। मैं थोड़ी शर्माते हुए उनसे दूर हो गई। मैंने जीजू से सॉरी बोला, लेकिन जीजू ने कहा, अरे पगली कोई बात नहीं है, हम दोनों तो दोस्त हैं ना, तो इतना तो चलता है। वैसे भी मैं तुम्हें अपनी छोटी साली मानता हूँ। इतना कहकर जीजू मुस्कुरा दिए। उसके बाद जीजू बोले, आज तुम यहीं मेरे साथ सो जाओ, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा डरी हुई हो। इस पर कुछ देर तक मैं सोचने लगी। फिर मैं खामोशी से जीजू के पास बैठ गई। तभी फिर से एक बार बिजली चली गई। रात के करीब 12 बजे का समय हो रहा था। तब जीजू ने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और कहा, चलो इससे अच्छा आज छत पर सो जाते हैं। इस बात पर मैं भी मान गई। जीजू बिस्तर लिया और मैं मच्छरदानी लेकर छत पर आ गई।
छत पर भी बहुत ज्यादा गर्मी थी और बिजली अभी तक नहीं आई थी, तो हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर लेटने के बाद मेरे शरीर से फिर से पसीना निकलने लगा। तब मैंने जीजू से कहा, यहाँ भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। जीजू कहने लगे, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। मैंने कहा, हाँ कहो। जीजू बोले, तुम कोई हल्की फुल्की नाइटी पहन लो, इससे तुम्हें गर्मी भी ज्यादा नहीं लगेगी। मैंने भी यही ठीक समझा, लेकिन मुझे बहुत झिंझक महसूस हो रही थी। फिर मैं नीचे गई और मैंने नहाकर एक जालीदार नाइटी पहन ली। जब मैं छत पर आई तो जीजू मुझे देखते ही रह गए। जीजू मुझसे कहने लगे, आज तो तुम्हें देखकर दिल में पता नहीं कुछ हो रहा है रेखा, क्या तुम भी यही महसूस कर रही हो? मैंने कहा, जीजू मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? जीजू कहने लगे, जब भी तुम्हारी बहन इस तरह की नाइटी मेरे सामने पहनकर आती है तो मैं खुद पर काबू नहीं कर पाता, और आज जब तुम्हें इस तरह के कपड़ों में देखा है तो मेरा मन अंदर ही अंदर मचल रहा है। क्या तुम समझ सकती हो? यह बात सुनकर मैंने अपनी नजरें नीचे कर ली। फिर जीजू ने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया तो मैं पास बैठ गई। जीजू मुझसे पूछने लगे, क्या स्कूल में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं जीजू, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर मोहल्ले पड़ोस में तो होगा ही। मैंने कहा, नहीं जीजू, मुझे अपनी पढ़ाई से कहाँ वक्त मिलता है। जी बोले, रेखा अब तो तुम जवान हो गई हो, इस उम्र में भी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आखिर तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो? इस उम्र में आकर तो लड़कियां बॉयफ्रेंड को कपड़ों की तरह बदलती है, और तुम की अभी भी पुराने जमाने वाली जिंदगी जी रही हो। इस पर मैं थोड़ी शर्माई और खामोश रही। फिर जीजू मेरे हाथों को अपने हाथ में लेकर बोले, क्या कभी तुम्हारा मन नहीं करता किसी मर्द के साथ वक्त गुजारने के लिए? मैंने कहा, जीजू अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला मुझे। जीजू कहने लगे कि अच्छा तो यह बताओ, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? मैंने कहा, जीजू आप तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हैं। जीजू बोले, अच्छा तो यह बताओ, मेरे साथ बात करना तुम्हें कैसा लगता है? मैंने कहा, जीजू बहुत अच्छा लगता है। इतना सुनकर जीजू के चेहरे पर एक शैतान मुस्कुराहट छा गया और उन्होंने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। मेरा भी दिल अंदर से मचल रहा था, मैं भी खुद पर काबू नहीं कर पा रही थी। मैंने भी कोई विरोध नहीं किया। जीजू की बाहों में मैं खुद को महफूज कर रही थी। फिर जीजू ने कहा, रेखा क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजार सकता हूँ? देखो, अगर तुम रजामंदी दोगी तभी सब ठीक रहेगा। अगर तुम्हारी मर्जी इसमें शामिल नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी जवानी के वह दिन जियो जो हर लड़की आज के टाइम में चाहती है। मैंने शर्माते हुए जीजू से कहा, जीजा जी जैसे आपको ठीक लगे। इतना सुनते ही जीजू मुझे वह खुशी देने लगे जिसका मैं कब से इंतजार कर रही थी। जीजू का साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में हम दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। थोड़ी देर बाद जीजू मुझे अपने कॉलेज के किस्से सुनाते रहे और उस रात हम दोनों बातें करते करते सो गए। अगले दिन जब सुबह मैं उठी तो मैं शर्म से जीजू से नजरें नहीं मिला पा रही थी। जीजू कहने लगे, देखो रेखा जी, कोई जबरदस्ती नहीं है। हम दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ वह हमारी रजामंदी से हुआ है। अगर तुम आगे भी मेरा साथ वक्त गुजारना चाहो तो तुम मुझे बुला सकती हो या फिर मुझे बता सकती हो। उसके बाद सिलसिला शुरू हो चुका था। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और जीजा जी के साथ मेरा रिश्ता आगे बढ़ता रहा। इसी तरह 7-8 महीना गुजर गया। फिर एक दिन मम्मी को मुझ पर शक होने लगा। मम्मी ने मुझे अपने पास बिठाया और पूछने लगी, रेखा यह सब क्या चल रहा है, जरा बताओ तो। मैंने अपनी माँ से कहा, मम्मी ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपको गलत फहमी हो रही है। मम्मी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे बाद में पता चला तो फिर देख लेना। वैसे तुम अब जवां हो गई हो तो मुझे लगता है तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। इतना सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। शाम को अचानक जीजा जी की कॉल आई। मैंने जीजू को सब कुछ बता दिया। जीजा जी ने कहा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन जीजू घर आए और मम्मी से बात करने लगे।
कहने लगे दीदी रेखा बड़ी हो गई है। मुझे लगता है अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मेरी नज़र में एक लड़का है, लड़का बहुत ही अच्छा है। मेरी माँ ने पूछा लड़का कौन है? तो मेरे जीजू ने कहा मेरे दोस्त का बेटा है। मेरा दोस्त और उसकी वाइफ तो एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वह उनका इकलौता बेटा है। उसकी जॉब बहुत अच्छी है और अकेला ही है। घर परिवार में और कोई नहीं है। इससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिलेगा? मेरी मम्मी को भी कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि लड़के में कोई कमी नहीं थी और परिवार में भी कोई नहीं था। इस तरह के रिश्ते के लिए तो माँ बाप तरसते हैं। जब जीजू यह बात कहकर चले गए तब मैंने गुस्से में जीजू को फ़ोन किया और कहा यह आपने क्या किया? जीजू कहने लगे तुम फिक्र ना करो, वह बहुत ही भोला है। शादी के बाद भी हमारे रिश्ते में कोई कमी नहीं आएगी। तुम अपने पति के साथ भी खुश रहना, और अगर तुम्हें मेरी कमी महसूस हो तो मुझे भी बुला लिया कर। इतना सुनकर मैं भी खुश हो गई। कुछ दिन बाद मेरी शादी हो गई। मेरा पति बहुत ही भोला था और मेरी हर खुशी का ख्याल रखता था। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। शादी को 2 साल गुजर गया, लेकिन जीजू का रिश्ता और मेरा अभी भी बरकरार था। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैं जो कुछ कर रही हूँ वह बहुत गलत है, क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ। लेकिन मुझे जीजू के साथ वक्त गुजारना भी अच्छा लगता था। ऐसा नहीं था कि मैं अपने पति से प्यार नहीं करती थी। मेरे पति भी मुझसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन मुझे जीजा जी के साथ वक्त गुजारना भी अच्छा लगता था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और शादी को 3 साल गुजर गए। अब मेरा एक बेटा हुआ था, जो कि मेरे पति से ही था। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद अब मुझे अपने और जीजा जी के रिश्ते को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि कल को अगर मेरे पति को पता चला तो शायद मेरे रिश्ते पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और मेरी जिंदगी भी तबाह हो सकती है। इस पर मैंने जीजू को बुलाकर बात करने का सोचा। फिर शाम को मैंने जीजू को घर बुलाया और उनसे आमने सामने बैठकर बात की। मैंने जीजू से कहा, जीजू मैं अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती हूँ। मेरा पति बहुत भोला है और मैं उसके भोलेपन का फ़ायदा उठा रही हूँ। मुझे अब यह सब कुछ ठीक नहीं लगता। जैसा भी है वह मेरा पति है। उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया, ना ही मेरे साथ कोई बदतमीजी की, लेकिन उसे धोखा दे रही हूँ। शादी से पहले हमारे बीच जो भी कुछ था वह एक अलग बात थी, लेकिन अब मेरी शादी हो गई है और मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें अपना रिश्ता बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि अगर दीदी को पता चला तो आपकी भी जिंदगी खराब हो सकती है और मेरी भी। इसलिए हमें अब इस रिश्ते को यही खत्म कर देना चाहिए। इस पर जीजू ने भी अपनी सहमति जताई और कहने लगे रेखा तुम ठीक कह रही हो। इतना कहकर मैंने जीजा जी से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। अब मैं काफ़ी सुकून में थी। कुछ समय से जो मैं बेचैनी महसूस कर रही थी, अब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। वह कहते हैं ना कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं भी दोहरी जिंदगी जीते हुए तंग आ गई थी। शुरू में वह सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं यह गलत क्यों कर रही हूँ। इसीलिए मैंने यह फैसला किया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें